बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन और नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह इसमें मुनाफिकीन को रखेगा। इससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे और इससे ऊपर वाले 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुज़रे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने भी 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़े का तज़किरा अली अलैहिस्सलाम से किया। उन्होंने कहा कि मुझे इनकी नूर नज़र बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सब अहवाल बताया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आई। अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको मुआफ़ कर और जहन्नम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आ गया, वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, ऐ मेरे महबूब गम ना कर, मैं तुमको इतना अता कर दूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।